साथियों नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों इस समय जो है कि सुपर टेट जो प्राथमिक में विज्ञापन आने को लेकर के गहमागहमी मची हुई है। तमाम मेरे साथी, तमाम यूट्यूबर साथी, तमाम कोचिंग संस्थान वाले, कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं कि विज्ञापन आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी नियमावली ही नहीं बनी है, विज्ञापन नहीं आएगा। और कुछ ऐसे मेरे मित्रों का भी कहना है कि जो सीटें खाली हैं वो याचियों को, जो याची लाभ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो 69,000, 68,500, 12,460 और 29,000 उसमें याची लाभ दिया जाएगा। सीटें सब भर जाएंगी, सीटें नहीं आएंगी। तो मैं एक आप लोग के सामने एक डेटा लेके आया हूँ। 72,000 का विज्ञापन आपका 30 नवंबर 2011 को आता है। जो उसमें बसपा गवर्नमेंट माननीय मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने जो है कि इसकी पर मतलब विज्ञापन निकाला और परीक्षा भी हुई। लेकिन बाद में नियमावली चेंज, माने सपा की सरकार आती है, वो एकेडमी मेरिट पे रखना चाहती है। लेकिन अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों की जीत हुई। फिर पुनः जो है टेट के नंबर पे उनकी ज्वाइनिंग हुई और उनकी ज्वाइनिंग जो है आपके 31 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कि इसको 31 मार्च 2014 तक भरा जाए, क्योंकि 31 मार्च को टीचर मतलब जो टीचर होते हैं उनकी वो रिटायर हो जाते हैं, जिनकी रिटायरिंग डेट आती है। अब दोबारा एक मैटर आया है कि 72,000 में 14,851 याची जो अभ्यर्थी जो याची बने थे उनको लाभ दिया जाए। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो न्याय कह सकते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति जाकर के अगर याची बन जाए तो उसको आप लाभ दे दिया जाए। ये तो कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आ रहा है कि अगर किसी भी पद में अगर 50,000 में विज्ञापन आया है तो 50,000 से 50,000 एक नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पद भी आप एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते हैं। अभी हम उसको आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं। राज्य सरकार के अनुसार प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के 85,000 पद रिक्त हैं। ये 2024 31 मार्च 2024 का आंकड़ा है। 31 मार्च 2024 को जो आपके बेसिक मंत्री हैं संदीप सिंह जी ने विधानसभा में स्पष्ट कहा था कि प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के 85,000 पद रिक्त हैं, लेकिन अभी जो है उसका विज्ञापन नहीं आया। 12,460 का जो विज्ञापन आपका आया था 21 दिसंबर 2016 को, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने निकाला था। और 2017 में सरकार चेंज होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं। वो जो है कि इस विज्ञापन को रद्द कर देते हैं। लेकिन अब इस विज्ञापन को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लिया है। जो छात्र उसमें चयनित थे, क्योंकि 12,000 जो 460 पद आए थे दिसंबर 2016 में, उसमें कोई परीक्षा नहीं थी, वो मेरिट के आधार पे वैकेंसी आई थी। आपकी बीए और डीएलएड बीटीसी के मेरिट के बेस पे, और जो है कि आपका केवल टेट उसमें पात्रता परीक्षा थी। तो मेरिट के बेस पे जो विज्ञापन आया था उसमें योगी आदित्यनाथ ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद जो है कि अरे वो लड़के चले गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे याची लाभ का मैटर आया है। तो उसमें 12,460 जो चयनित अभ्यर्थी थे जिनकी काउंसलिंग संभवतः हो गई थी, उनकी सूची पूरा सुप्रीम कोर्ट ने मंगा लिया है, अब पूरा डाटा। अब यहाँ पे 29,334 जो बहुत लोग कह रहे हैं याची लाभ प्राइमरी में, मैं उनसे कहना चाहता हूँ 29,334 जो पद आए थे वो साइंस के लिए थे, गणित और विज्ञान के लिए, जिसमें जो है कि वो केवल कक्षा 6 से 8 थे, ना कि बेसिक के टीचर थे। तो वो प्राइमरी के जो टीचर हैं उनकी सीटों से उनका कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेवजह आप लोग गुमराह मत होइए कि 29,000 का जो अभी 1700 पदों पे याची लाभ की जो भी काउंसलिंग 28, 29, 30 जनवरी को हुई है, जो है कि उससे जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 29,000 पे इस पर मत आप काउंट करिए। अब 68,500 का विज्ञापन आपका जो है कि 23 जनवरी 2018 को आता है और परीक्षा संभवतः उसकी मई में हो जाती है, जिसमें टोटल लड़के 41,556 लड़के क्वालिफाई होते हैं और 26,944 सीटें खाली रह जाती हैं 68,000 में।
69,000 का विज्ञापन आपका जो है कि दिसंबर में आता है 2018 में, और जिसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को होती है, और 69,000 में करीब 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग आपकी थी 69,000 में, वो 28-29 जून 2021 को थी, और जो चौथे राउंड की काउंसलिंग होनी थी 6800 सीटों पे, यानी 6,800, वो आरक्षित वर्ग की जो सीटें थी, जो ओबीसी एससी जो हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट की जो डिसीजन आया था, लेकिन वहाँ फिर हाई कोर्ट से मैटर सुप्रीम कोर्ट जाकर अभी भी वहाँ पे पेच फंसा हुआ है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है यह आदेश दे रहा है कि किसी का नुकसान न करते हुए इनका 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 भी समायोजन कर दिया जाए। जब 69,000 की सीटें ऑलरेडी भर चुकी हैं पूरा, तो 6,800 सीटें कैसे ऐड करेंगे? ये कहाँ का न्याय है? मतलब जो नए फ्रेशर डीएलएड मतलब 2018 के बाद कम हम 15 लाख बच्चे करके बैठे हैं, उनके साथ अन्याय क्यों हो? ये राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अब आइए जो है कि अरे आपको मैं बता दूं, 31 मार्च जो है कि 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2026 तक करीब 7 वर्षों में अगर आप एक जिले से 100 अध्यापक भी अगर रिटायर हो रहे हैं, तो 7 वर्षों में तो 7,500 प्रतिवर्ष मतलब टीचर रिटायर हो रहे हैं। 7.5 इंटू आप 7 करेंगे तो करीब आपके जो है कि 52,500 टीचर जो हैं इन 7 वर्षों में रिटायर हो चुके हैं। कितना? 52,500 टीचर 7 वर्षों 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2026 तक रिटायर हो जाएंगे। और विज्ञापन आपका सुपरटेंडेंट कब आएगा? अगस्त 2026 में। तो आपको मैं बता दूं, और उसके बाद विधानसभा में माननीय मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा है कई बार कि हमारे पास 51,112 सीटें खाली हैं, और 68,000 में 26,944 सीटें खाली हैं, और 52,000 जो है कि टीचर रिटायर हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास 51 और 52 आपका हो जाएगा 103, और 104,000, और उधर 26, 1 लाख करीब 30,000 बेसिक में, 1,30,000 बेसिक में टीचरों का पद 1,30,000 से ही ज़्यादा खाली हैं। और जो 72,000 में जो अब रहा बात याचिका मैटर, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे जो 72,000 में जो उस समय नियुक्तियाँ कम कम 7 से 8 मतलब 3-4 बार काउंसलिंग हुई, तो बहुत से टीचर जो है कि वो नौकरी पाने के बाद वो दूसरे अगर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर बीडीओ पीसीएस कहीं भी हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। कुछ सीटें तो ऐसे खाली चली जाती हैं, और दूसरी जो है कि कुछ टीचर जो है कि किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी कारण जो है कि उनकी जो है कि वो नौकरी से निलंबित हो जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो अभी और सुप्रीम कोर्ट जो 14,000 का भी याचिका रूल दिया है 72,000 में, और 68,000 में कोई याचिका लाभ नहीं मिलने जा रहा है, उसमें आप जानते हैं। 29,334 जूनियर से कोई लेना देना नहीं है। 12,460 जो पद आए थे वो 2018 के पहले हैं, वो 2018 के बाद नहीं है, तो उसको आप मेंशन मत कीजिए। तो अभी भी राज्य सरकार के पास और सुप्रीम कोर्ट स्वयं 1,26,000 बेसिक में मतलब पद खाली होने का जिक्र कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो है कि अभी भी प्राथमिक में 1,26,000 पद खाली हैं। तो विज्ञापन क्यों नहीं आएगा? अब आप बताइए। तो मैं ऐसे प्रतियोगी भाइयों अपनी बहनों से यही कहूँगा, आप पढ़ाई जारी रखिए। आपका विज्ञापन अगस्त 2026 तक संभवतः आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी परीक्षा अक्टूबर 2026 तक और रिजल्ट लास्ट नवंबर दिसंबर तक आकर के ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप पढ़ाई रखिए, समय के साथ अपने आप को अपडेट करिए, नहीं तो वही एक कहानी बनेगी आपकी जो है कि चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए क्या। जब समय निकल जाएगा, जब परीक्षा की डेट आएगी तब आप पढ़ाई करेंगे, तब आप सफल नहीं हो पाएंगे। कि अगस्त में विज्ञापन आएगा तो अगस्त में आप तैयारी करना चालू कर देंगे, तो फिर उस समय आपकी तैयारी नहीं होगी। तो ये मांग चलिए, आपको सुपर टेट का विज्ञापन
27 का चुनाव है। 27 के चुनाव के पहले आपको देखने को जरूर मिलेगा मित्रों। तो आपका आज की वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।